कभी मत लेना, वो एग्जिस्ट नहीं करते तुम्हारी जिंदगी में कहीं भी, अगर तुम सही आदमी हो। गलत चीजों के लिए जरूर सोचना। बोलो भाई फटाफट से। चार आदमी क्या बोलेंगे? राय देते हैं सबको। और राज्यसभा में क्या बताई गई है भैया? राज्यसभा की सीट। अब सीट के लिए भी क्या चाहिए भैया? चेयर चाहिए। सीट के लिए चेयर, चार चेयर में चार पैर होते हैं, कैसे भी याद रख लो, जैसे भी याद रखोगे याद हो जाएगा। पांच की अगर मैं बात करता हूँ, पांच में बताया गया है क्या? प्रशासन। पांच में प्रशासन। और प्रशासन की छुट्टी कितने बजे हो जाती है? प्रशासन के जितने भी लोग होते हैं, प्रशासन के जितने भी लोग होते हैं उनकी छुट्टी हो जाती है भैया 5 बजे। कितने? 5 बजे उनकी छुट्टी हो जाती है। यस और नो? यह सोच लो प्रशासन के लोग 5 ही दिन काम करते हैं, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार और शुक्रवार, 2 दिन काम ही नहीं करते। या ये समझ लो प्रशासन जिनके हाथ में होता है वो पंच होते हैं। ऐसे भी याद कर लो यार, प्रशासन जिनके हाथ में होता है वो कौन होते हैं? वो पंच होते हैं। 6 में, अब प्रशासन के लोगों की छुट्टी हुई 5 बजे, तो 6 बजे पहुंचे एटीएम में। एटीएम में कहाँ पहुंच गए? असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम। एटीएम में कितने बजे गए ये? 6 बजे। अब एटीएम में ये गए तो भैया सात एटीएम में से पैसे निकाल के लाए। साथ में क्या होगा? साथ में, अब ये साथ में रहते हैं यानी संघ में। संघ में संघ सूची किस में है? साथ में। यह याद रख लो, जो पैसे निकाल के लाए साथ में थे ये, तो बंटवारा हुआ। अब जब बंटवारा हुआ एटीएम में से पैसे निकाल के, साथ में क्या सब साथ में थे तो बंटवारा हुआ। अब बंटवारा हुआ तो भैया मुंह भाषा हो गई, और क्या आपस में मुंह भाषा हो गई उनकी, मतलब झगड़ा हो गया कोई आपस में। तो 8 में भाषा। 8 में क्या बोलोगे? भाषा। 9 में क्या बोलते हैं? नामी। 9वीं अनुसूची में क्या? भूमि। जिनके पास भूमि ज्यादा होती है वो हो जाते हैं नामी लोग। कैसे हो जाते हैं? 9 में हो जाते हैं नामी लोग, भूमि ज्यादा। या 9 से याद रख लो नींव। नींव भूमि पर रखी जाती है। 10 10 ही है, 10 से दल बदल। 10 से 10, 10 से दल बदल। ठीक है। एक और एक क्या बोलते हैं इसको? बोलना। एक एक, या इसको बोलते हैं 11। और 11 मतलब गियर। और गियर किस में होते हैं आपका? भैया आजकल तो गाड़ियों में 5 गियर आ रहे हैं। याद रख लेना गियर कितने हैं? 5 है। पंचायत 11 में। और 12 को याद रखोगे क्या? 12 आदमी बाहर कब जाता है? 12 का मतलब याद रख लो, बाहर आदमी कब जाता है भैया? नगर को जब कमाने जाता है, नगर पालिका। बाहर आदमी घर से जब जाता है, जब वो बाहर जाए। एक एक याद रख लो, पंचायत में एक एक आदमी को बुलाया गया। कैसे भी याद कर लो यार, छोटी सी बात है। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम में जो मैंने आपको साथी बहुत व्याख्या के साथ में बताया, उन सब से भी प्रश्न आते हैं। प्रश्न बनाने के लिए तैयार हैं क्या आप? हाँ या ना? तो ये पहला प्रश्न तो हम कर ही चुके थे कि दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते बताए गए हैं, किसका नहीं बताया गया है, ये आपको बताना है। अब इसको बताएं, पढ़ें और आराम से उत्तर देंगे, बहुत अच्छे से, मजा आना चाहिए। भैया इंग्लिश वाला याद कर लेंगे, इंग्लिश वाला ठीक है, ठीक है, वो कैसे भी याद कर लो। ठीक है। वैसे ट्रिक के चक्कर में अच्छे बच्चे नहीं पढ़ते हैं, ये कहते हैं कि जो नालायक बच्चे होते हैं ना वो ट्रिक के चक्कर में पढ़ते हैं। ट्रिक मैंने जब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो तब मैंने लगानी कोशिश करी, और नहीं कसम से मैं कभी ट्रिक से नहीं पढ़ा, कुछ खराबी नहीं है। भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में राष्ट्रपति के परिलब्धियां, वेतन और विशेषाधिकार बताए गए हैं? किस में बताए गए हैं भैया? वेतन भत्ते आदि सब बताएं। तो भैया दूसरी अनुसूची में बताए गए हैं। यूपी पुलिस एसआई में पूछा गया, अभी जो 2023 में हुआ था। भर्ती 2021 की थी लेकिन 2023 में, सब जानते हो गए। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बोलो। स्पोर। आर फॉर राज्यसभा, राज्य विधान परिषद में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, एकदम ठीक है। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में अपना नियंत्रण स्थापित नहीं करती है? तो किस में नहीं करती है? असम में करती है क्या भैया? हाँ जी। मेघालय में करती है, त्रिपुरा में करती है, मिजोरम में, लेकिन मणिपुर में करती है क्या? मणिपुर में? तो आप कहेंगे नहीं भैया मणिपुर में नहीं करती है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची से संबंधित है? दूसरी अनुसूची में क्या बताया गया था? सेकंड में क्या है? पेमेंट। स्पोर्ट्स याद रख लो, स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स पहले में क्या है? पहले में क्या है आपका? पहले में बोलो स्टेट्स, दूसरे में पेमेंट वेतन, तीसरे में ओथ अर्थात शपथ, चौथे में राज्यसभा, टी फॉर ट्राइबल एरिया और एस फॉर स्पेशल ट्राइबल एरिया। निम्नलिखित में से किसका भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में उल्लेख नहीं है? दूसरी अनुसूची में आपने पढ़ा था वेतन, किसके वेतन को नहीं बताया गया था? बताओ भाई।
केंद्र में राष्ट्रपति को बताया गया था, हाँ जी। राज्यों में राज्यपाल को बताया गया था, हाँ जी। ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का जो महालेखा परीक्षक है, ठीक है, भारत का जो महालेखा परीक्षक है उसको बताया गया था। कैग को लिख रहा है, इसने छोड़ दिया इसको, कैग एक शब्द छोड़ दिया। महालेखा परीक्षक उसी से मतलब है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ओके। तो राज्यों के मुख्यमंत्री के बारे में नहीं बताया गया, इसको ज्वाइन कर लेना चौथे में, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में निहित है, जो थर्ड में बताया गया है, बताए भैया। थर्ड में क्या बताया गया है? संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ, भाई तीसरे में ओथ ही तो है, शपथ ही तो है, जी भैया। तो संघ के मंत्री की शपथ बताई गई है, जी भैया। मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ को बताया गया है क्या? आप कहेंगे जी हाँ बताई गई है, लेकिन राष्ट्रपति की शपथ का कहीं वर्णन थोड़ी था दोस्त। संसद सदस्य जो एमपी एमएलए आपका शपथ लेते हैं उसको बताया गया है, हाँ जी। यानी 1 2 4 बन जाएगा, 1 2 4 बन जाएगा, ओके। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण पर लागू नहीं होंगे। किनके पर लागू नहीं होंगे बताएंगे भाई, क्वेश्चन पूछा है किनके पर लागू नहीं होंगे, बोलेंगे भाई। भाई 5वीं में तो सभी स्टेट आते हैं, मैंने बताया था। छठी में कौन आते हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। लेकिन 5वीं में क्या बोलेंगे? 5वीं के किस पे लागू नहीं होंगे? तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये तो छठी में होंगे ना, तो 2 और 3 पर लागू नहीं होंगे। भाई इस पर तो लागू हो जाएंगे ना। पांचवी पांचवी पूछ रहा है दोस्त, 5वीं तो सभी राज्य आ जाते हैं 5वीं में तो, ओके। 5वीं में भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? राजभाषा 8वीं है भैया। अनुसूचित क्षेत्र ये 5वीं में बताए गए भैया। राज्यों के संघ की बात ये अनुसूची 1 में की गई है। और शक्तियों का विभाजन ये बताया गया। कितनी सूचियों के माध्यम से होता है? 3 सूचियों के माध्यम से होता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के प्रारंभ में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? किसमें पूछ रहा है आपका? इनिशियली इंक्लूडेड। इनिशियली मतलब इन स्टार्टिंग, स्टार्टिंग में क्या बोलोगे? मूल संविधान में तो भैया 14 थी, 8 को जोड़ा गया बाद में। सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? तो सिंधी को जोड़ा गया 20वें से क्या भैया? नहीं, क्या 22वें से जोड़ा गया था बताओ, या 19वें से या 21वें से? भैया जी 21वें से जोड़ा गया, ठीक है। तुम ही भैया जी हो हमारे। संविधान की 9वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? 22 भारतीय भाषाएं, 8वीं अनुसूची। दल बदल क्या बोलोगे? 10वीं हो गया। पंचायत 11वीं हो गया। लैंड रिफॉर्म्स या जमींदारी उन्मूलन पूछे। और न्यायिक समीक्षा इनकी हो सकती है या नहीं? भूमि सुधार वालों की, हाँ भैया न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, लेकिन 1973 के बाद के जो होंगे उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची आपका दल बदल से है। किससे? दल बदल से है। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? 22, 24, 29 या 32? भैया जी 29 होंगे। कितने होंगे? 29 होंगे। भारतीय संविधान की जो 12वीं अनुसूची है उसका संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से या नगर पालिका से? भैया नगर पालिका से। ये 8वीं है, ठीक है। और संघ राज्य संबंध नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार से संबंधित है? द्रविड़ परिवार से। कन्नड़ जो कि कर्नाटक में बोली जाती है, क्या द्रविड़ भाषा से है? हाँ जी। मलयालम जो केरल की है दोस्त, क्या ये भी द्रविड़ से है? हाँ जी। तो क्या बोलेंगे? केवल क्या बोलेंगे? 1 और 2 दोनों हो गए, 1 और 2 दोनों हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की शास्त्रीय भाषाओं में से एक नहीं है? जो शास्त्रीय भाषा, उड़िया 2014 की बताई थी मैंने आपको, मलयालम 2013 की बताई थी, कन्नड़ आपका तेलुगु के साथ 2008 में बताई थी। मग ही नहीं होगी, क्या बोलेंगे? मग ही क्या आपका शास्त्रीय है? भैया मग ही नहीं होगी, मग ही नहीं होगी। देखो सीएचएसएल में पूछा गया, एसएससी बहुत पूछती है शास्त्रीय भाषाओं को। स्वायत्त जिला और क्षेत्रीय परिषद यानी कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो होंगी आपका, या रीजनल काउंसिल, उनकी हेल्प के लिए तो उनके जो अधिनियम उन्होंने बना दिए, और प्रस्तावों का जो विलोपन होगा या निलंबन की शक्ति, यानी कि उनको रिपील या सस्पेंशन की जो पावर होगी वो किसके पास होगी? क्या बताया था मैंने? उस संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास ये पावर होगी, ठीक है। सीडीएस में पूछा गया। यहाँ पर बताएंगे स्वायत्त जिला के संदर्भ में कौन सा सही है? जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट हमने आपको बताए थे, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट कितने बताए थे दोस्त मैंने आपको? टोटल 10 होते हैं भैया।
तो प्रत्येक जिला स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं क्या? हाँ जी 30 होते हैं। स्वायत्त जिला परिषद में 24 सदस्य मतदान के द्वारा चुने जाते हैं क्या भैया? नहीं। 26 सदस्य किससे चुने जाएंगे? वो आपका वोटिंग से चुने जाएंगे, और ये जो 4 होंगे ये राज्यपाल द्वारा होंगे। असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानून, असम भाई छठी सूची में आता है? हाँ जी। वहां पर स्वायत्त जिले हैं, कितने बताए थे स्वायत्त जिले मैंने असम में? बताओ जरा। असम में भैया कितने बताए थे आपको मैंने? फटाफट से आंसर कर दो। असम में भैया आपने 3 बताए थे। क्या बताए थे? 3 बताए थे। बोडो आपने बताया था भैया, ठीक है, बोडो आपने बताया था। और कौन कौन से बताए थे मैंने, बताओ जरा। एक तो बोडो बताया था आपको बोलो। एक कार्बी बताया था, तीसरा कौन सा बताया था वो आपको बताना है। तो स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास में है, तो ये भी ठीक बात हो गई। तो 1 और 3 ठीक हो जाएंगे, 1 और 3 ठीक हो जाएंगे, ठीक है, 1 और 3 ठीक हो जाएंगे। अब मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए एक होमवर्क देना है। होमवर्क में आप मुझे आंसर करना, होमवर्क में आप आंसर करना कि मेघालय में कितनी एडीसी हैं। मेघालय में, वीडियो के बाद में बताना सारे साथी, यहाँ नहीं, यहाँ तो तुम जान चुके। मेघालय में कितनी एडीसी हैं? एडीसी का मतलब क्या हो गया? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कितनी है ये आप लोगों को बताना है। और उन तीनों के क्या नाम हैं? क्या बोलेंगे? तीनों के क्या नाम है? 2 मिनट का। तीनों के कितनी तो बता दिया मैंने, अब तीनों तो बता दी, तीनों 3 है, तो ये तो आंसर हो गया आपका। आंसर बताने हैं आपको तीनों के नाम। इसके लिए आपको 2 मिनट का कष्ट, दो क्या 15 सेकंड लगेंगे, ये एक कष्ट रहेगा। कक्षा आपको कैसी लगी, आप किस तरह, आशाएं रखिए। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।